उसके बाद सेशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं इंशाअल्लाह। आज का सेशन बड़ा ज़बरदस्त सेशन होगा, ठीक है? मैं जो है सिर्फ़ 1 मिनट दीजिएगा। जी सर। अच्छा सर, जो डेली का जो सेशन होता है ना, मैं बात स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात कहना चाहता हूँ। सर, जो डेली का सेशन होता है ना, ये डेली का सेशन सर ये आप लोगों के लिए होता है, ठीक है? आप लोगों के लिए होता है। हम लोग डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है? हमारे अंदर वो स्किल डेवलप हो चुके हैं, जो हम डिलीवर कर रहे हैं। हम चाहते हैं वो स्किल्स आप में डेवलप हो, ठीक है? तो सर, आपका मतलब ये नहीं है कि जब आप सेशन के हिस्सा बनते हैं ना, उसका मतलब ये नहीं होता कि आप बस सोए हुए आएँ और जनाब से यहाँ पे आके बस बैठ जाएँ। गलती से भी किसी का माइक अनम्यूट रह जाए, तो हम यकीन जाने ऐसी-ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिल रही होती हैं कि लोग कभी-कभी कुछ कोई खाना पका रहा है, तब मीटिंग अटेंड कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मीटिंग अटेंड कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सर, ऐसे ना किया करें, ठीक है? ऐसे ना किया करें। मीटिंग को जो है ना, जब हम मीटिंग का देखिए सारी दुनिया के काम सारा दिन होते रहते हैं, सारा दिन। जब आपको पता है 8 बजे मीटिंग होती है, 8 बजे मीटिंग का टाइम है, तो सर उस टाइम पे आपका काम है कि हर चीज़ छोड़-छाड़ के देखिए मैं भी तो बैठा हूँ ना, मेरे नीचे गेस्ट आए हुए सर ज़ीशान मुगल ने जब लिंक सेंड की है, मुझे नहीं था पता मेरा नेम है उसमें, ठीक है? सर ज़ीशान ने मीटिंग का लिंक सेंड किया, उसमें मेरा नेम था। यकीन जाने मेरे नीचे गेस्ट बैठे हुए हैं, घर में गेस्ट आए हुए हैं। लेकिन मैंने कहा सर मीटिंग ज़रूरी है, मैं सिर्फ़ मुझे सिर्फ़ आधा घंटा दे रहे, मैं आ रहा हूँ, मैं काम जा रहा हूँ। उन्होंने मैं कुछ नहीं कहा, मैं कहा सिर्फ़ आधा घंटा दे रहे, मैं काम जा रहा हूँ, ठीक है? तो मैं मीटिंग देने के लिए आ गया हूँ। सर, जब हम ये चीज़ कर सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? देखिए, फिर आप लोग कहते हैं कि हमें कामयाबी नहीं मिलती ना, हमारे मामला नहीं चलते, हम सक्सेस की तरफ हमारा ट्रैक नहीं है, हम कामयाब नहीं हो पा रहे, लोग हमसे गाइड नहीं हो रहे। सर, कहाँ से गाइड होंगे? एक बात याद रखिएगा, जो कामयाबी है ना सर, वो कुर्बानी माँगती है। हर कामयाबी की कीमत होती है, ठीक है? जो इंसान उसकी कीमत अदा करता है ना, तो सर कामयाबी उसी के हिस्से में आती है। सर, कामयाबी कोई हलवे की प्लेट नहीं है। इस बात को समझें, ठीक है? कामयाबी कोई हलवे की प्लेट नहीं है कि जो आपको बैठे-बिठाए मिलेगी। सर, कामयाबी के लिए हाथ-पाँव मारने पड़ते हैं, जद्दोजहद करनी पड़ती है, भाग-दौड़ करनी पड़ती है, हिम्मत करनी पड़ती है। हर चीज़ को पीछे रख के उस चीज़ पे फ़ोकस करना पड़ता है, ठीक है? सर, फ़ोर्स एज देखें, ज़िंदगी क्या कहती है आपसे? आज मैं आपको साफ बात बताऊँ, अगर आपकी समझ आ रही है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर आप इसको समझ जाएँ। सर, अगर आज 2 से 3 साल अपनी ज़िंदगी के मुश्किल में गुज़ार देंगे ना, तो सारी ज़िंदगी सर आसानी है। लेकिन अगर आज से 2-3 साल में ऐशी कर ली ना, तो सर दोबारा ये मौका ज़िंदगी में कभी हाथ नहीं आएगा, ठीक है ना? दोबारा ये मौका कभी हाथ नहीं आएगा। पता नहीं फोर्सेज़ हम कैसी खुशकिस्मती हमारी कि फोर्सेज़ जैसा हमें सिस्टम मिल गया है, लेकिन हम लोग इसकी कदर करने से कासिर हैं, ठीक है? तो सर इसकी कदर करना सीखें, ठीक है ना? इसकी कदर करना सीखें। जो इंसान वक़्त की कदर नहीं ना करता, वक़्त बाद में उसकी कदर नहीं करता, ठीक है? फ़र्क देखें, आप भी इसी सिस्टम का हिस्सा है और हम भी इसी सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है ना? आप भी इसी सिस्टम का हिस्सा है और हम भी इसी सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन आप सीख रहे हैं और हम सिखा रहे हैं, ठीक है ना? हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं, आप अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन सर दोनों ही इसी सिस्टम का हिस्सा है। हमारा कोई बाप-दादा ने तो ये सिस्टम तो नहीं ना बनाया, क्रिएटर कोई और है। हम भी इस सिस्टम में काम कर रहे हैं। लेकिन सर जब हम ये चीज़ें कर सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? आज आपको सेशन में बुलाने का मकसद, आज के सेशन की चले, आज आपको सेशन ये जब हम सेशन करते हैं, इसका मकसद बताता हूँ, इसका मकसद क्या है? सर, इसका मकसद ये है, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, साफ-साफ बात बताता हूँ। मैंने सुना था, जब मैं मीटिंग्स अटेंड करता था सीनियर्स की, अपलाइंस की, सर शराब भट्टू जैसे लीडर हैं या बड़े-बड़े लीडर्स हैं, जब उनकी मीटिंग अटेंड करता था, वो कहते थे, वो हमेशा ये बात कहते थे कि हमें क्या मुसीबत पड़ी है कि हम सुबह 10-10 रोज़ाना सुबह 10 बजे आके आपसे सर खपाएँ, रोज़ाना 10 बजे आके सर खपाएँ। तो मैं भला दिल में क्या सोचता था? मैं ये कहता था यार इन्होंने तो खपाना ही खपाना है, क्योंकि इनको लाखों करोड़ों रुपया आना होता है, ठीक है ना? इनका काम है, ये ऐसा नहीं करेंगे तो टीमें बैठ जाएँगी, ठीक है ना? जब मैं आपकी जगह पे था, मैं ये सोचता था, ठीक है? लेकिन सर यकीन जाने ये इतनी बड़ी गलतफ़हमी है ना मेरी, इतनी बड़ी गलतफ़हमी थी ना मेरी, उसकी वजह जब मैं इस जगह पे आया ना, जब मैं इस जगह पे आया, जैसा जी शाम और इस जगह पे हम अक्सर आपस में जब डिस्कस करते हैं ना, कि सर जी हमारी कितनी गलत थिंकिंग थी, मैं अक्सर सर जी शान से कहता होता हूँ कि हमारी कितनी गलत थिंकिंग थी, ठीक है ना? कि हम ये कहते थे, हम ये समझते थे कि शायद वो जो लीडर्स हैं, बड़े-बड़े जो लीडर्स हैं, वो ये बातें इसलिए करते हैं कि उनका उनका अपना मुफ़ाद है इसमें, ठीक है ना? सर ये इतनी बड़ी गलतफ़हमी थी ना हमारी, यकीन करें जब हम इस जगह पे आए ना, तो हमें समझ आ गई कि ये यार वो जो वो बात कहते थे ना कि आप लोगों का फ़ायदा करने के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। सर ये बात किस कदर हकीकत थी, वो पता तब चला जब हम खुद इस जगह पे आके खड़े हो गए, ठीक है ना? यकीन जाने इसके पीछे बहुत बड़ी रियलिटी है, बहुत बड़ी रीज़न है। क्योंकि हमें ये समझ आ चुकी है, देखिए अब हम जिस जगह पे आके खड़े हो चुके हैं ना, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, अगर अब हम जिस जगह पे आके खड़े हो चुके हैं ना, हमारा सिस्टम ऑटो पे है, चल रहा है।
300 400 500 100 200 300 लोग अटैच होने का मतलब है सिस्टम ऑटो पे है। सर ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, कभी ज़िंदगी नहीं हो सकता कि वो 300 का 300 400 का 400 बंदा काम ना करे। सर 300 400 बंदा मायने रखता है। हर बंदा कुछ ख्वाब लेके आया, हर बंदे ने किसी रीज़न से किया है। 50 नहीं काम करेंगे, 60 नहीं करेंगे, 70 नहीं करेंगे, 100 बंदा काम नहीं करेगा। ऐसा तो नहीं है कोई भी काम नहीं करेगा। सर कोई ना कोई तो काम करेगा ना, कोई ना कोई तो हमारा लीडर लीडर है ना उसमें छुपा पड़ा, वो तो काम कर रहा है ना। तो सर हमारा काम है ऑटो पे, हमें टेंशन नहीं है, ठीक है ना? हम ये चीज़ें किस लिए कर रहे हैं, इतनी पेन ले रहे हैं कि यार आएँ सिस्टम में आके, सेशन में आके टाइम निकाल लें और टीमों को सिखाएँ, बताएँ। सर ये सिर्फ़ आप लोगों के लिए कर रहे हैं। मुझे पता है आज आप उस जगह पे हैं जहाँ पे कभी हम थे और आप भी यही सोच रहे होंगे कि शायद इनको अपना मकसद है, ठीक है ना? शायद इनको अपना मकसद है। सर अपना मकसद नहीं है। अपना मकसद नहीं है। यकीन जाने इतनी मेहनत करने के इतनी मेहनत करने के बाद जब इतनी टीम बना ली है, तो अब सर मेहनत करने को इतना दिल नहीं करता, ठीक है ना? बाज़ दफ़ा होता है। सच्ची बताऊँ, दिल से बात कह रहा हूँ आपको, ठीक है ना? क्योंकि ज़ाहिर बात है हम भी इंसान है ना, हर इंसान की एक फीलिंग होती है। तो सर वो दिल बाज़ दफ़ा नहीं करता कि यार क्या अब इतनी मेहनत करके इतनी बड़ी टीम बनाई है, इनको सिखा दिया है, सारी चीज़ें कर दी हैं और अभी भी हमने खुद सर खपाना है, ठीक है? तो फिर इनका क्या फ़ायदा है, ठीक है ना? बाज़ दफ़ा दिल नहीं करता, लेकिन क्यों करते हैं? क्योंकि आप लोगों को बाज़ दफ़ा हमें ये फ़ील होता है कि हमारे जो लीडर्स हैं ना, वो वैसे गाइड नहीं कर पाएँगे जैसे हम करेंगे, हमें ये फ़ील होता है। हमें तो ये होता है कि हम हमारे जो लीडर्स हैं, चलो वो तो लीडरशिप क्वालिटीज़ रखते हैं ना, वो तो अब कामयाब है, वो तो अपनी मेहनत कर रहे हैं, हर चीज़ को जानते हैं, स्लॉट्स के बारे में, डिसेंट्रलाइज़ के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में, गाइड करने के लिहाज़ से, जॉइनिंग करवाने के तरीके, हर चीज़ के बारे में वो जानते हैं, ठीक है? लेकिन चलो उनके साथ जुड़े हैं, उनको कौन सिखाएगा? ठीक है। सर हम यहाँ पे ये दिन-रात जो मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों के लिए कर रहे हैं, ठीक है? ताकि आपके साथ जुड़ने वाले जो नए लोग हैं ना, उनका फ़ायदा हो। जब उनका फ़ायदा होगा, डेफ़िनिटली उसमें आपका भी फ़ायदा है, ठीक है ना? हम ये चीज़ अब इसलिए कर रहे हैं। तो सर कहने का मकसद ये है कि आप लोग जो है ना, जब तक आप वक़्त की पाबंदी नहीं ना करेंगे, रेगुलर नहीं होंगे किसी चीज़ के लिए, सर आप फ़ेल हैं। आप फेल है, किसी सूरत आप कामयाब नहीं हो सकते जब तक आपने सिंसियरिटी के साथ वो कहते हैं ना किसी का नहीं बनना, ना बन अपना तो बन, तो खुदा के बंदो आप अपने बन जाएँ, ठीक है? अभी देखें ना मैं अभी ये चीज़ देख रहा था कि सेशन स्टार्ट हो चुका था, तो लोग अभी आ रहे हैं, मेंबर अभी आ रहे हैं। सर हम इतनी वक़्त की पाबंदी कर रहे हैं कि 8 मिनट से मेरी 8 बजे मेरी मीटिंग थी, 1 सेकंड भी मैंने ऊपर नहीं होने दिया, मैं भागा आया हूँ ऊपर, ठीक है ना? मैं भागा आया, मुझे जोन सी भी जगह मिली है, मैं बैठ गया, मोबाइल निकाला, फौरन मीटिंग जॉइन किया, 1 सेकंड भी लेट नहीं किया, ठीक है ना? 1 सेकंड भी लेट नहीं किया। सर ये होते हैं ख्वाब, जिस इंसान के ख्वाब होते हैं ना, वो ख्वाब फिर उसे भगाते हैं। मेरे ख्याल में आप लोगों के ख्वाब नहीं है, ठीक है ना? आप लोगों के ख्वाब नहीं है। जब तक सर आप अपने ख्वाब सेट नहीं ना करेंगे, जब तक एक इंसान देखिए एक बात याद रखिएगा, एक प्लेन है, वो एयरपोर्ट पे होता है, लेकिन वो वहाँ से निकलने से पहले अपनी मंजिल तय करता है, ठीक है ना? अगर उसकी मंजिल तय ना हो तो क्या करेगा? भटकता रहेगा, ठीक है ना? अगर आप घर से किसी काम के लिए निकलते हैं, सामान लेने के लिए निकलते हैं या किसी भी चीज़ के लिए निकलते हैं, आपको मंजिल तय होती है, आपको पता होता है मैंने इस जगह पे जाना है, तो सर आप एग्ज़ैक्टली फिर उसी जगह पे जाते हैं, ठीक है? क्योंकि आपने टारगेट सेट किया होता है, हमने इस जगह पे जाना है, ठीक है? सर दुनिया का असूल है, कुदरत का असूल है, कोई भी चीज़ का टारगेट सेट किए बगैर, कोई भी चीज़ को दिमाग में रखे बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है? अब मैंने आज स्टेटस भी लगाया था अपने टारगेट का कि मैंने 2023 में ये साल में, ठीक है, 50,000 BUSD मैंने अर्न करा, ये मेरा टारगेट है, ठीक है? तो सर टारगेट बनाए बगैर आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, आपको कम से कम टारगेट सेट करना पड़ेगा। आपको कम से कम टारगेट सेट करना पड़ेगा अपने साथ, अपने आप को चैलेंज देना पड़ेगा, उस कम्फर्ट ज़ोन से निकालना पड़ेगा, चैलेंज के लिए सर्वाइव करना पड़ेगा, फिर जाके आप वो चीज़ पे खड़े होंगे। सर मैं ये बात कहता हूँ, आज मैं आपको थोड़ा-सा ना विज़न क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? आपने इन चीज़ों को समझना जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? बाद में सारी चीज़ें आपको इकट्ठी करके दूँगा इंशाअल्लाह ताला, तवज्जो के साथ सुनिएगा। और सर अपने माइक म्यूट रखिएगा। ठीक है? तो सर आप जो है ना अपना टारगेट के सेट आज का टॉपिक है हमारा टारगेट पे, ठीक है? जो भी टॉपिक था मुझे नहीं पता लेकिन मेरा अभी जो बैठे-बैठे में माइंड बन गया मैं टारगेट पे बात करनी है कि सर टारगेट के बगैर आप बिल्कुल नहीं चल सकते, ठीक है? टारगेट को आपने हर हाल में सेट करना पड़ेगा, ठीक है ना? कोई भी इंसान टारगेट के बगैर कामयाबी हासिल नहीं कर सकता, ठीक है ना? उसका टारगेट को सेट करने के बाद आपको कंफर्ट ज़ोन में डालना पड़ेगा, अनकंफर्ट ज़ोन में डालना पड़ेगा आपको, ठीक है? आपको वो बेचैनी चाहिए सर, आपको वो लगन चाहिए, आपको वो जुस्तजू चाहिए, आपको वो वलवला चाहिए उस टारगेट को अचीव करने के लिए, ठीक है? जितना बड़ा आपका टारगेट होगा ना, एक बात याद रखिएगा, जितना बड़ा आपका टारगेट होगा उतनी ज़्यादा मुश्किलात आपके रास्ते में आएँगी, ठीक है? ये बात याद रखिएगा, उतनी बड़ी मुश्किलात आपके रास्ते में आएँगी, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप टारगेट सेट करेंगे बड़ा और आप कहीं मैं दिहाड़ी वाली सोचें,
ठीक है, ऐसा काम नहीं होगा सर। आपको कम से कम जो है ना अपनी जिंदगी को टारगेट दे के चलना चाहिए, ठीक है। अच्छा, बाज यहाँ पे लीडर्स ऐसे हैं, एक गलती आपकी मैं आज आपको बताता हूँ कि बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सर उन चीजों को ज्यादा वैल्यू देती हैं जो उनकी नाकामी का सबब है, ठीक है ना, जो उनकी नाकामी का सबब है, और उस चीज को ज्यादा कम वक्त दे रहे हैं। एक चीज ये जो मैंने बहुत बड़ी चीज देखी है ना, आप लोग क्या करते हैं, जो आपकी अदर एक्टिविटीज है ना, मतलब यहाँ कोई जॉब कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा कोई बिजनेस कर रहे हैं, साइड में जो कुछ भी कर रहे हैं, सर आप गौर कीजिएगा आप उसमें कितना टाइम देते हैं, ठीक है ना, आप उसमें कितना टाइम देते हैं और इस बिजनेस को आप कितना टाइम देते हैं। सर गौर कीजिएगा, कंपैरिजन कीजिएगा, आपको सारे मामला खुद ही समझ आ रहे हैं। आपको किसी से पूछ, सेल्फ टॉक कीजिएगा ना, अपने आप से बात कीजिएगा, शीशे में खड़े हो जाइएगा, अपने आप से पूछिएगा कि यार जिस चीज में मैंने 3 साल 4 साल 5 साल गुजार दिए, जिस जॉब के लिए मैंने इतना वक्त गुजार दिया, जिस बिजनेस के लिए मैंने इतना टाइम गुजार दिया, उसने मुझे इतने साल बाद आज क्या दिया, और आज अगर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे मिला है तो मैं इसमें किस कदर मेहनत कर रहा हूँ। सर ये वही प्लेटफॉर्म है जिसमें सर शहजाद रोजाना बताते हैं कि मैं 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपया कर रहा हूँ। ये वही प्लेटफॉर्म है जिसमें मैं अभी तक 5,000 रुपये कमा के बैठा हूँ, ठीक है ना। मुझे यहाँ पे बताने कौन सा ऐसा बंदा है जो जॉब करने वाला या कोई बिजनेस वाला, मुझे बताने ऐसा बंदा जो दिन का 5,000 कमा के बैठा हुआ है। सर कोई नहीं बैठा हुआ सिवाय फोर्सेज वाले बंदे, ठीक है ना। सर ये फोर्सेज की पावर है, फोर्सेज ही वो जरिया है, इसमें बरकत है सर, इसकी कमाई में बरकत है। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, आप लोगों को समझ नहीं आती। फोर्सेज की कमाई में यकीन जाने बहुत बरकत है सर। उसकी वजह भला क्या है, इसमें एक्सपेंस कोई नहीं है, इसमें खर्चा कोई नहीं है, ना आपने बिजली के बिल देने हैं, ना आपने रेंट देने हैं, ना आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंस करना है। अपनी मर्जी से किसी से मिलने चले जाए तो मिलने चले जाए, नहीं तो फोन पे ही आपको पता सब कुछ होता है। ट्रेनिंग भी फोन पे ही होती है, मीटिंग भी फोन पे ही होती है, ट्रस्ट वालों कैसे बनाना ये भी फोन पे ही होता है, पैसे सेंड भी फोन पे ही होती है, हर चीज फोन पे होती है। इसमें बरकत है। उसमें बरकत क्यों है सर, इसमें खर्चा कोई नहीं है। अगर पार्ट टाइम करने वाला बंदा भी यहाँ से दिन का 1,500 2,000 आराम से कमाता है, मंथली 30 40 50,000 कमा जाता है आराम से। तो सर इस सिस्टम को आपको तवज्जो नहीं देते, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है और ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। बाहर जाए, आप जो भी प्रोफेशन में है, जिस भी प्रोफेशन में है, आप 2 साल करने के बाद मुझे मिलेगा, मैं आपसे पूछूंगा कि आप किस जगह पहुंच जाए। सर मुझे पता है कहाँ पहुंचे होंगे, जहाँ पे मैं पिछले 6-7 साल में नौकरियां करते थे पहुंच गए, वहीं पे आप पहुंचेंगे, ठीक है ना। सर धक्के सारी जिंदगी, जो मुल्क के हालात चल रहे हैं इस टाइम, जो मुल्क की हालात चल रहे हैं, बड़े मुश्किल हालात चल रहे हैं, ठीक है ना, बड़ी परेशानी है और ये परेशानी मजीद से मजीद बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना। पता नहीं अल्लाह ताला ने इस जिंदगी का कौन सा ऐसा मौका दे दिया हमें कि आज जो है ना हम इस जगह पे आके खड़े हो गए हैं और हम अपने आप के साथ सिंसियर नहीं है सर, अपने आप के साथ सिंसियर नहीं है। यकीन जाने सिस्टम छोटा नहीं है, हमारी सोच छोटी है, ठीक है ना। एक होता है पैसों का गरीब, एक होता है सोच का गरीब, ठीक है ना। तो सर पैसों की गुर्बत बेशक आपके पास अभी फिल वक्त हो, लेकिन सर कभी सोच का गरीब ना होना, ये बात याद रखिएगा। पैसों का गरीब आप जरूर हो सकते हैं जिंदगी में, लेकिन कभी सोच का गरीब ना होगा, क्योंकि जो सोच की अमीरी है ना, वो आपको किसी ना किसी वक्त पे ऐसा ना ऐसा पॉइंट दे जाती है, ऐसा ना ऐसा चीज दे जाती है जो आपकी जिंदगी बदल देता है, ठीक है ना। तो सर देखें, हर तरह के इंसान के पास हर तरह की अमीरी भी नहीं होती, ठीक है ना। अब देखिए मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपकी जब वर्किंग में भी काम आएगा कि आप जब वर्किंग करते हैं ना, जब आप वर्किंग करते हैं तो जिस तरह का बंदा होता है आपको उस तरह के बंदे को उसके मुताबिक गाइड करना चाहिए, ठीक है ना, उसके मुताबिक गाइड करना चाहिए, क्योंकि हर बंदे की नीड अलग होती है। अब मुझे नहीं पता यहाँ पे बैठे हुए लीडर्स किस किस वजह से आए हैं, ठीक है ना। कोई आया होगा पैसे कमाने, कोई आया होगा इज्जत कमाने, कोई आया होगा कि मैं जो आप सब अपनी फेम कमाना चाहता हूँ। पैसों की हर बंदे की ना अपने अपने मुताबिक एक रीजन होती है, ठीक है ना। तो सर कभी भी जब भी आपको मुश्किलात आए ना, जब भी आपको सिस्टम को करते हुए, काम को करते हुए मुश्किलात आए, आपको परेशानी आए, तो उस चीज को साइड पे कीजिएगा और ये सोचिएगा कि आपने शुरू किस लिए किया था, ठीक है ना। आपने सिस्टम को शुरू किस लिए किया था। जी माइक ने म्यूट कीजिएगा। ये सर सोचा करें कि आपने शुरू किस लिए किया था। जब आप थकने लगे ना तो सोचिएगा शुरू किस लिए किया था, ठीक है। तो सर जब आप ये चीज सोचेंगे ना तो आपके गिर्द जो चीजें ना वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगी। जो एक बात याद रखिएगा, जितने भी लीडर्स है ना, जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी कामयाब लोग हैं, सर वो हमेशा पॉजिटिव सोच रखते हैं, जो सबसे अहम चीज है, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ सर, नेगेटिव बंदा जो होता है ना वो जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं होता। मुझे याद है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ, बचपन में लेके चलता हूँ, ठीक है। आप पिछली कुछ बातें करते हैं तो यकीन जाने, मुझे याद है जब बचपन था तो जब हम बड़ों से पूछते थे अपने, अक्सर देखते थे ना, बड़ी बड़ी गाड़ियां देखते थे, बड़े बड़े लोगों को देखते थे कि यार ये बड़े कामयाब है लोग, ठीक है। तो सब पूछा करते थे कि ये इतने कामयाब क्यों है, इनके पास इतना पैसा क्यों है। तो मुझे आज भी याद है कि वो एक ही चीज कहते थे कि 2 नंबर तरीके से।
कोई भी आजकल जो अमीर शख्स है ना, वो 2 नंबर तरीके के ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है ना? यकीन जाने इस कांसेप्ट ने हमारी धज्जियाँ उड़ा के रख दी। इस कांसेप्ट ने हमारी ज़िंदगी को रोल के रख दिया। हम सारी ज़िंदगी ये, और मैंने ये भी सुना था बचपन में कि जो पैसे वाले होते हैं उनके पास ज़हनी सुकून नहीं होता। सर ये चीज़ किस चीज़ ने सुनी है? मैं सबके हैंड डाउन करूँगा, सब हैंड रेज़ करके बताएँगे। ये चीज़ किस चीज़ ने सुनी है? कि बड़े कहते थे कि जो जो पैसे वाले होते हैं उनके पास ज़हनी सुकून नहीं होता। कौन-कौन लीडर है जो इस चीज़ से गुज़र चुका है, ये चीज़ सुन चुका है, ठीक है? तो सर ये चीज़ मैंने सुनी थी। मैं उनसे ये पूछता हूँ, जिनको ये कहा जाता था, जो ये कहते थे कि उनको ज़हनी सुकून नहीं होता, तो मुझे ये बताएं सर, गुर्बत में ज़हनी सुकून है? मेरे ख्याल में जितनी गुर्बत में ज़हनी कश्मोकश है, जितनी गुर्बत में ज़हनी अज़ियत है, उतनी किसी चीज़ में नहीं है। सर यकीन जाने आज का अगर टाइम ऐसा चल रहा है कि आप पैसे से अपने 90% मसले हल कर सकते हैं। आज का अगर दौर ऐसा है कि आपके फ़कीर भी कोई माँगने आ जाए ना, फ़कीर भी, मैं आपको रियलिटीज़ की सर बात बता रहा हूँ, रियलिटीज़ को समझें, ठीक है ना? फ़कीर भी कोई माँगने आ जाए ना, आप उसे कहें ना अल्लाह खैर करेगा, वो कहे यार अल्लाह ने तो खैर की है, तू भाई मुझे पैसे दे। ठीक है ना? अगर आपने मस्जिद बनवानी है तो उसके लिए भी पैसे चाहिए, लंगर खाना बनवाना है गरीबों के लिए, उसके लिए भी पैसे चाहिए, ठीक है? हज उम्रा करना है उसके लिए भी पैसे चाहिए, आपने कोई नेकी करनी है उसके लिए पैसे चाहिए, खत्म करवाना है उसके लिए पैसे चाहिए। यहाँ तक कि बंदा मर जाए ना, सर बंदा मर जाए तो उसको दफनाने के लिए भी पैसे चाहिए। दुनिया में इंसान आता है तो उसको पैदाइश के लिए भी सर पैसे चाहिए। सर कौन-सी ऐसी चीज़ में बता रहे हैं जिसके लिए पैसा नहीं चाहिए? इंसान की जीने से लेके ज़िंदगी के सारे सफ़र से लेके मरने तक सर उसको पैसे की ज़रूरत है। ये दुनिया का निज़ाम बन चुका है और आप इस निज़ाम का हिस्सा होने के बाद कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं देखी जाएगी। सर देखी नहीं जाती फिर। ये बात याद रखिए सर, फिर नहीं देखी जाती। जो लोग कहते हैं ना देखी जाएगी, सर ये बड़ा घिसा-पिटा डायलॉग है, ठीक है ना? देखी जाएगी, सर फिर देखी नहीं जाती। ये बंदा जो है ना वो एक अजीब से ज़ूम में चला जाता है। फिर इंसान तड़पता है, फिर पछताता है, यार मैंने क्या कर लिया अपने साथ? मैं क्या कर गुज़रा हूँ अपने साथ? काश कि मैंने वो वक़्त को ज़ाया ना किया होता, काश कि मैंने उस वक़्त से फ़ायदा उठाया होता। कितनी मेहनत करनी पड़नी थी। 1, 2 माह, 3 माह, 4 माह लगा रहता। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि यार अगर आप इसमें 5 माह में भी अपनी टीम बना लेते सर, फिर भी घाटे का सौदा नहीं है ये। 3, 4 माह, 5 माह भी आपको टीम बनाने में लग जाते ना, 5 माह टीम बनाने के बाद आप 5 माह कुछ भी नहीं कमाते, बिलफ़र्ज़। आप 5 माह एक पैसा भी नहीं कमाते यहाँ से। लेकिन उसके आप 5 माह में टीम बनाने में कामयाब होते हैं। उससे अगले 5 माह जो है ना आपको मंथली 2 लाख रुपया आता है, ठीक है ना? आपकी टीम ग्रोथ करती है, वर्किंग तेज़ होती है, उससे अगले 5 माह आपको 2 लाख रुपया महीना आता है। अगर आप उसे डिवाइड करेंगे ना एक पूरे साल के ऊपर, तो आपको पता चलेगा आपने महीना 1 लाख रुपया कमाया, जो कि हमारा ख्वाब होता है। जो कि सर हमारा ख्वाब होता है कि यार हम दिन महीने की 1 लाख की जब जॉब मिल जाए तो हमारे तो वारे नहीं आ रहे हैं, हमारी तो ज़िंदगी बदल जाएगी। तो सर वो आपके ख्वाब जो है ना पार्ट टाइम काम करके भी पूरे हो सकते हैं। मुसीबत ये है कि यहाँ पे लोग जो है ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको पार्ट टाइम नहीं करते, इसको स्पेयर टाइम करते हैं, ठीक है ना? फारिग वक़्त करते हैं। तो सर जो जिसको फारिग वक़्त करते हैं ना, ये फोर्सेज़ उनको फारिग कर देगी, ठीक है ना? जो फारिग वक़्त करते हैं, फोर्सेज़ उनको बिल्कुल फारिग कर देगी और उनका फारिग होना बनता भी है। जो इंसान अपने ख्वाबों के साथ सिंसियर नहीं है, देखिए सर दुनिया में 4% लोग कामयाब हैं। सर ये कोई इत्तेफ़ाक नहीं है, कोई इत्तेफ़ाक नहीं है। दुनिया में 4% लोग कामयाब हैं, ये कोई इत्तेफ़ाक नहीं है सर, इससे अच्छी खासी एक रीज़न है, ठीक है ना? अब वजह कि बाज़ लोग डायरेक्शन करते हैं अपनी, ठीक है ना? ख्वाब सेट करते हैं, फिर डायरेक्शन सेट करते हैं। अब जो उनको पता है कि दुनिया में लोगों की ताकत में कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती, है ना? दुनिया में लोगों के साथ के बगैर, लोगों की ताकत को इस्तेमाल किए बगैर कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। चीज़ आप लोगों को क्यों नहीं समझ आती भाई? आप लोग क्यों रोना रोते हो, ठीक है ना? आप लोग क्यों रोना रोते हो, ठीक है? आप लोग रोना रोएँगे, एक बात याद रखिएगा कि सर अपने हिस्से का दिया आपको खुद ही जलाना पड़ेगा, कोई नहीं आता अंधेरों में। आज आप ज़ीरो पे हैं ना, जिन लोगों की आप बातें सुनते हैं ना, अच्छा एक तो मुझे लोगों की बातों में बड़ी हँसी आती है। मैं यकीन जाने मुझे इतना हँसी आती है, मैं इतना अजीब महसूस करता हूँ। सॉरी मुझे बातें किसी को बुरी लग रही हो तो माज़रत है, ठीक है? लेकिन समझने की कोशिश कीजिए, पॉज़िटिव रहिएगा। देखें, एक बंदा है, उसने मुझे कहा कि सर मैंने जो है ना एक बंदा उसको मैंने गाइड किया, गाइड करने के बाद मैंने उससे कहा, एक तो हमारे पाकिस्तानियों का ना जो बड़ी अजीब-सा मसला है जिससे मैं बड़ा तंग हूँ। इस चीज़ से ना मैं इतना तंग हूँ कि मैं खुदा की कसम आपको बता नहीं सकता, ठीक है ना? लेकिन मैं बताना चाहता हूँ मसला क्या है। मैंने ना एक बंदे को गाइड किया, उसको मैं गाइड किया, गाइड करने के बाद मैं उसे बड़ा अच्छा, वो बंदा पॉजिटिव भी था, बंदा कुछ करने का दम भी रखता था, हर चीज़ उसमें थी, ठीक है ना? लेकिन
जब उसे गाइड किया, वो कहता चले सर मैं इंशाल्लाह ताला कल से ज्वाइन करूंगा, ठीक है। अब वो गया, उसने जाके ना अगले दिन मुझे मैसेज किया, कहता सर मेरा मैंने उसे मैसेज किया, मैं कहा जी सर आपने ज्वाइन करना था। तो कहते सर मेरा मूड जो है ना वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मैं क्या हुआ? कहता सर मैंने ना अपने कजन से मशवरा किया, तो वो कहता ये फ्रॉड है। तो मैंने उसे कहा, मैं कहा अच्छा माशाल्लाह, अब मैं कारीगर था आगे से पूरा, ठीक है ना, मैं बंदा कारीगर हूँ, मैं बंदे को पकड़ लेता हूँ। अब मुझे पता था इसके साथ क्या मसला है। अक्सर आप जैसे आप सब हमारे लीडर्स है ना, हमें पता है आपके साथ क्या मसले है, इसलिए हमें ये भी पता था नए बंदे के साथ क्या मसला है। अब मुझे 110% पता था इसने जाया किसी से डिस्कस किया। मैं उससे ये पूछा सिंपली, मैं कहा आपने किसी से बात की थी? कहता जी सर मैंने की थी। मैं किससे बात की थी? कहता अपने कजन से की थी। मैं कहा ठीक हो गया। मैं कहा आपका वो कजन करता क्या है? कहता सर कुछ नहीं, वेल है। ठीक है ना, सर कुछ नहीं करता, वो विल है। तो मैं कहा यार आप खुद देख लो आप अपने साथ क्या कर रहे हो। मैं कहा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं दिन का यहाँ से 56,000 मैंने दिन का अर्न किया है, और आपको वो एक बंदा वो बता रहा है जो वेल है, वो कह रहा है ये फ्रॉड है। आप मुझे बताएं आपको किस तरफ जाना चाहिए, ठीक है ना। सर हमारे जो मुल्क में ना अक्सर ना अक्सरियत जो है ना, हम उन लोगों से मशवरा करते हैं। अब बड़े भी, अक्सर बड़े भी, मैं आपको बड़ों की बात बताता हूँ ना अपने, अक्सर बड़े भी, मैं अक्सर बड़ों के डायलॉग सुनता था, वो कहते थे बेटा मेरे बाल धूप में सफेद नहीं। सर ये डायलॉग किस किसने सुना है कि मेरे बाल धूप में सफेद नहीं हुए, ठीक है ना, ये किसी ने डायलॉग सुना है? एड्रेस कीजिएगा, किस किसी ने डायलॉग सुना है ये बचपन में? बड़ों से के बात करते कहते पुत्र बस कर जा, तू हमें सिखाएगा, हमारे बाल धूप में सफेद नहीं हुए, ठीक है ना। ऐसे बड़े आपको डायलॉग सुनने को मिलेंगे, इंटरेस्टिंग डायलॉग सुनने को मिलेंगे, ठीक है ना। बेटा आज तू हमें सिखाएगा, आज तू हमें सिखाएगा, आज तू हमें बताएगा, ठीक है ना। इस तरह के बड़े बड़े इंटरेस्टिंग डायलॉग हैं। तो सर ये जो डायलॉग थे ना, मुझे इस डायलॉग की कभी समझ नहीं आई, उसकी वजह पता क्या थी? मैं जब ये डायलॉग सुनता था ना, और मैं देखता था कि ये किस कदर कामयाब है, तो सर ये दोनों चीजें मैच नहीं करती। इन दोनों चीजों का आपस में तवाज़ुन नहीं था होता। वो कहते थे मैं दुनिया में सब कुछ देखा है, बिल्कुल देखा होगा, डेफिनेटली देखा होगा। लेकिन जब मैं उनके मामला देखता था ना, यकीन जाने उनके इतने हालात तंग है जिसको हिसाब नहीं है। तो ये चीज मेरी समझ नहीं थी आती, ठीक है ना। लेकिन जब एक वो बंदा मुझे कहता था ना, एक कामयाब इंसान जब मुझे कहता था यार मैंने दुनिया देखी है, मुझे उसकी बात समझ आती थी। मैं कहता था यार वाकई जिसे दुनिया देखी है। क्यों? क्योंकि सर दुनिया उसने देखी है, चैलेंजेस का सामना किया। जो कामयाब इंसान है सर वही आपको बता सकता है कामयाबी क्या है, याद रखिएगा। सर एक कामयाबी इंसान ही आपको बता सकता है कि कामयाबी कैसे हासिल की जा सकती है, ठीक है। फर्क क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सर पता होने से कुछ नहीं होता, याद रखिएगा। पता होने से कुछ नहीं होता। बड़े बड़े आपको ऐसे लोग मिलेंगे यार मुझे सब पता है, ठीक है ना, मुझे सब पता है, मुझे ये भी पता है, मुझे वो भी पता है। सर एक बात याद रखिएगा, पता होने से कुछ भी नहीं होता। पता तो सभी को होता है, पता तो सभी को है। हर बंदे को पता है कि पानी ज्यादा पियेंगे तो नुकसान है, मुनासिब मिकदार में पियेंगे तो फायदा है। सभी को पता है वो करेंगे तो फायदा है, नहीं करेंगे तो नुकसान है, ठीक है ना। पता सभी को है कि हम जिम करेंगे तो फायदा है, नहीं करेंगे तो फायदा नहीं है। पता सभी को आप बिजनेस करेंगे तो फायदा है, नहीं करेंगे तो फायदा नहीं है। पता सभी को फोर्स से लाखों देती है, करेंगे तो लाखों आ जाएंगे, नहीं करेंगे तो लाखों नहीं आएंगे। सब पता सभी को होता है, ठीक है ना। पता सभी को ट्रेनिंग अटेंड करेंगे तो बड़ा बेनिफिट मिलेगा, नहीं अटेंड करेंगे तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। पता सभी को होता है, सब पता होने से कुछ नहीं होता, याद रखिएगा। सर आप जब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, अमल नहीं करते, सर वो अमल बताता है कि आपको कितना पता है। सर वो जो अमल करते हैं ना उस चीज के ऊपर, वो बताता है कि आपको कितना पता है, ठीक है ना। बातों से कुछ नहीं होता। ऐसे लोग बर्थडे बंदे, ऐसे आप गली, आप यकीन नहीं, ये पाकिस्तान हमारा ऐसा है। आप यहाँ पे बात चपरासी के पास भी खड़े हो जाए ना, कोई चूड़ा जो कचरा उठाने वाला है, सर वो भी आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री बता रहा होगा, ठीक है ना, कि पुत्र सीस्टा करते थे, हम ये करते थे, हम वो करते थे, हमने दुनिया देखी, हम ऐसे आए, हम वैसे गए, और है वो चूड़ा, है वो चपरासी, ठीक है ना। सर मुझे ये बताएं, पता सभी को आजकल, आप अपने इर्द गिर्द के वेलर के पास भी खड़े हो जाए ना, जो वेला बंदा है बिल्कुल निकम्मा, आप उसके पास खड़े हो जाए, वो भी आपको 700 बातें बता देगा। ये मैंने ऐसे किया, वो ऐसे किया, ऐसा किया, ये हुआ, वो 100 बातें सुना देगा। सर पता होने से कुछ नहीं होता, याद रखिएगा। इम्प्लीमेंट, उस बंदे ने जिंदगी में इम्प्लीमेंट किया कि नहीं किया, सर पॉइंट है ये, पॉइंट है ये। अब आप लोग भी ऐसे हैं, आपको बड़ी चीजें पता होंगी, हो सकता है हमसे ज्यादा पता हो, मुझसे या शान से या शहजाद से, बेशक आपको कई चीजें ज्यादा पता हो, लेकिन आज आप कहाँ पे और हम कहाँ पे हैं? क्यों? क्योंकि सर हमने इम्प्लीमेंट किया, हमने उस पर अमल किया, हमने उसको ट्राई किया, हमने उसमें कोशिश की, हम फेल भी हुए, ठीक है, हम फेल भी हुए, हमने गालियां भी सुनी, हमने ताने भी सुने, हमने तरह तरह के चैलेंजेस को फेस किया, लेकिन हमें पता था ये कर जाएंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। वो करने का जो अमल था ना सर, उसने हमें यहाँ तक पहुंचाया। वो करने का जो अमल था ना, फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? सर वो जो करने का अमल था ना, उसने हमें यहाँ तक पहुंचाया।
ठीक है? तो सर इस अमल को आपको लाना पड़ेगा। जब तक ये अमल नहीं ना आएगा, ठीक है? जब तक ये अमल नहीं आएगा तो तब तक आप फारिग हैं। आप फारिग हैं, सर एक बात याद रखिएगा, दुनिया का कोई भी इंसान आपको नहीं उठा सकता, ठीक है ना? दुनिया का कोई भी इंसान आपको ना उठाएगा, ना आपको उठाने की ताकत रखता है। एक ही इंसान है जो आपको उठा भी सकता है और गिरा भी सकता है, सर वो है आप खुद। वो आप खुद। अगर आप खुद अपने आप को उठा लेंगे, तो उठ खड़े होंगे तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको रोक सकती। अगर आप खुद गिर जाएँगे ना, तो दुनिया का कोई इंसान भी नहीं आपको उठा सकता, ठीक है ना? जितने बड़े से बड़ा मर्ज़ी मोटिवेशन स्पीकर ले आएँ, दुनिया का कुछ भी ले आएँ, कहीं से भी कर लें, सब कोई नहीं उठा सकता, ठीक है ना? और ये हर बात जो ना हर बंदा नहीं समझता, ठीक है ना? हर बात हर बंदा नहीं समझता, क्योंकि वो देखिए समझता वही है सर जिसको कामयाबी मिलती है, ठीक है ना? समझता वही है जिसको कामयाबी मिलती है। मुझे एक बात बताएँ, अ, अच्छा जी। जी। अच्छा तो सर जवाब सब अवेलेबल हैं यहाँ पे? सर नुमान नुमान राजपूत। अच्छा सॉरी सर, मैं काफ़ी खो गया एक चीज़ को गाइड करते-करते आपको। मेरे ख्याल में आप सबको मज़ा आ रहा था। तो माज़रत है नुमान सर, मैं काफ़ी ना दूर चला गया, मैं एक अजीब से ज़ोन में चला गया था। चलें कोई तो बात जब नहीं मैं एक सर, अजीब से, आप कंटिन्यू करें। आप माशाल्लाह अच्छा गाइड कर रहे हैं, कंटिन्यू करें। क्योंकि सर जब मैं एक अजीब से ज़ोन में चला जाता हूँ ना, तो फिर मेरा दिल करता है यहाँ आर्या पार, ठीक है ना? ज़िंदगी सर आर्या पार का नाम है, ठीक है ना? एक बात याद रखिए, ज़िंदगी आर्या पार का नाम है। अगर आज आर है, ठीक है ना? तो यहाँ पार है, सीधी-सी जो बात है। ये ज़िंदगी के मौके दोबारा-दोबारा नहीं मिलते। सर याद रखिएगा, ज़िंदगी के मौके ज़िंदगी दोबारा-दोबारा ये मौके नहीं देती। आज आपको मौका मिला है, पता नहीं कौन-सी ऐसी खुशकिस्मती है आपकी। सर पैसा सबसे बड़ी मोटिवेशन है। पैसा सबसे जाएँ, करना है आपने टेस्ट करना है, सर जाएँ खाली खाली जेब रख के भी जाके मिल के देख लीजिएगा और बैंक बैलेंस रख के जाके मिल के देख लीजिएगा। सर जो माँ है ना दुनिया का सबसे हसीन, सबसे ज़्यादा प्यार करने वाली हस्ती दुनिया में माँ है। सर जेब में पैसे ना हो तो सबसे ज़्यादा ताने वही मारती है घर में बैठे हुए को। समझ रहे हैं मेरी बात को? सर वही सबसे ज़्यादा ताने मारती है, ठीक है? दुनिया की तो बात ही छोड़ देना, दुनिया तो बड़ी दूर की बात है, ठीक है ना? माँ ही सबसे ज़्यादा ताने मार देती है, वेलड़ है, निकम्मा है, कुछ करता नहीं है, ठीक है? और जब आपके पास पैसे हों, तो माँ भी अपने सर आँखों पे बिठाती है कि मेरा बेटा माशाल्लाह काम है। सर हर बंदा आपको कामयाब देखना चाहता है। हर बंदा आपको कामयाब देना चाहता है, हर बंदा आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन माँगता है। आपके आपकी वाइफ़ है, आपके बच्चे हैं। अब बच्चे आप मुझे बताएँ कल को अगर बच्चे क्या कहेंगे कि बाप हमारा वेलड़ है, बाप ने हमारी ज़िंदगी कुछ किया नहीं है। ये सुनना चाहते हैं आप? सर ये सुनेंगे तो आपकी मर्ज़ी है। सर मैं तो कम से कम ये नहीं सुनना चाहता, ठीक है ना? मैं तो कम से कम ये नहीं सुनना चाहता, ना मुझे ऐसी चीज़ बर्दाश्त है। यकीन जाने धक्के खाए हैं फैक्ट्रियों में, ठीक है ना? धक्के खाए हैं फैक्ट्रियों में, धक्के खाए हैं जॉब्स में। मैं फार्मा जी में सेल्स सुपरवाइज़र था, ठीक है? फार्मा जी में सेल्स सुपरवाइज़र था। मैं आपको बताता हूँ किस कदर हम जो है ना, मैं किस कदर हम अपने काम के गुलाम होते हैं। यकीन जानिए फार्मा जी में सेल्स सुपरवाइज़र था, मेरे पास 4 ब्रांचेस थी और मुझे याद है कि जब मेरा कोई फिलर या कोई डिलीवरी मैन या कुछ इस तरह के जो छुट्टी कर जाते थे, तो सर उनकी जगह मुझे वर्क करना पड़ता था, ठीक है ना? उनकी जगह मुझे वर्क करना पड़ता था। मैं 3-3 4-4 मंजिला ऊपर जाके भी करता था वर्क और सर यकीन जाने वो वर्क ने मैंने उबर भी चलाई, ठीक है? मैं तरह-तरह के पंगे लिए। सर यकीन जाने इस कदर थक गया, इस कदर टूट गया। मैं उस टाइम गरीब गुर्बत में ज़रूर था, उस टाइम मेरे हालात तंग ज़रूर थे, लेकिन सर मैं सोच का गरीब कभी नहीं था, याद रखिएगा। मैं जो आपको चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। सर हालात के गरीब आप हो सकते हैं, लेकिन सर कभी सोच के गरीब ना होइएगा, ठीक है ना? मौके की तलाश में रहे। मौका मिले, जैसे ही मौका आपके सामने आता है सर सिक्सर फिर ना हटे। सर कम से कम मैं अपनी ज़िंदगी वो वाली नहीं चाहता वापस, ठीक है ना? मुझे यकीन जाने खौफ आता है, मुझे डर लगता है उस ज़िंदगी से। वो ज़िंदगी में जिस वक़्त में आपका कोई साथ भी नहीं होता, जिस वक़्त में आपको कोई मुँह भी नहीं लगाना चाहता सर, यकीन जाने आपको कोई मुँह भी नहीं लगाना चाहता। वो कहता है कौन है ये बंदा, ठीक है ना? लेकिन अब सर ज़िशान मुग़ल है, ठीक है? मेरी अपलाइन है। यकीन जाने इस कदर इनके ऊपर कर्ज़ा था, यकीन जाने 5-5 हज़ार का कर्जा था इनके ऊपर और ये मुझे आज भी याद है मेरे पास बैठे कितने परेशान होते थे, कहते शाहरुख सर क्या करूँ? ठीक है ना? क्या करूँ? मुझे समझ नहीं आती। ये बड़े क्राइसिस में रहे हैं सर ज़िशान मुग़ल, बड़े क्राइसिस में रहे हैं और यकीन जाने इस सिस्टम में लेकिन एक बात इनकी भी थी, ये सोच के गरीब नहीं थे, मौके की तलाश में थे। ज़िंदगी कोई ना कोई मौका देगी। मैं भी यही कहता था, ये भी यही कहते हैं, हमारी अक्सर बात होती थी, कोई नहीं ज़िंदगी मौका देगी। ज़िंदगी भी मौका देने की देर थी। यकीन जाने हमने ऐसी ग्रिप की है उसके ऊपर, हमने फोर्स को ऐसा पकड़ा है
सर हमारे ऊपर कोई फीमेल, जितनी फीमेल्स हैं चाहे जाके पूछ लें हमारी जो अपलाइंस हैं। आप अपलाइन की बात करते हैं, अपने सपोर्ट नहीं करते। चाहे सर जिशान के मॉल के ऊपर जितनी भी अपलाइन है, सर शहजाद भट्टू से पूछे जाके, उनकी हमने आज तक ट्रेनिंग भी अटेंड नहीं थी की। हमें तो महीना पता ही नहीं था सर शहजाद भट्टू कौन है। हमें तो मिस सनम का नहीं था पता, मिस सनम का सर जिशान को पता था, मुझे तो पता ही नहीं था। हमें कोई नहीं था पता अपलाइन कौन है, हमें ये पता था हम ही सब कुछ है, ठीक है ना। हमें कोई नहीं था पता। यकीन जाने हमारे ऊपर फीमेल्स थी, हमें शर्म आती थी जब हम जाके कहते थे कि हमारी फीमेल लीडर हमसे इनसे बात करें या आपको गाइड करेंगी। सर यकीन जाने शर्म आती थी कि फीमेल की बात करें, लोग क्या कहेंगे कि आगे फीमेल्स की बातें कराते हैं हमारे साथ, ठीक है ना सर। कोई चक्कर नहीं है सर। जिशान मुगल ने मेरा हाथ पकड़ा, मैंने इनका हाथ पकड़ा। सर जवार साथ थे, हम 2-3 जने थे। हमने कहा यार देखी जाएगी, उठ खड़े हो, कोई मसला नहीं है, करते हैं काम, देखी जाएगी। सर हमने फिर दिन रात एक कर दिया। यकीन जाने आप तो घर से निकलने से आपको आता ना कि घर से निकला, सर यकीन जाने बारिश हो रही होती थी। हम कभी दरोगे वाला जा रहे हैं, कभी हम ठोकर पे जा रहे हैं, कभी जोहो टाउन जा रहे हैं, कभी ग्रीन पार्क जा रहे हैं, कभी हम कहीं जा रहे हैं, कभी किसी जगह, कभी किसी जगह। तो यकीन जाने बारिश हो रही होती थी और लोगों को प्लान समझा रहे थे मोबाइल पे ना, ये भी टेंशन नहीं है कि पानी का कोई कतरा मोबाइल के अंदर गिर गया, मोबाइल स्पार्क हो जाएगा। सर कोई चक्कर नहीं, इस कदर हम इस काम में घुस गए। हमने कहा देखी जाएगी। सर जिशान मुगल ने यहाँ से अपना जितना भी कर्जा था 2 माह में उतार दिया। पता नहीं लाखों रुपया कर्जा था, 2-3 लाख रुपया सर का कर्जा था, सर ने उतार दिया। और यकीन जाने मैं सर जिशान के पास बैठा हुआ था, सर जिशान की आंखों से आंसू आ गए कि सर यकीन जाने उम्मीद ही नहीं थी कि जिंदगी में ऐसा मौका आएगा कि मैं अपना कर्जा उतार सकूंगा। सर ये है बाहर की जिंदगी, जिस जिंदगी को आप बड़ा अच्छा समझ रहे हैं ना कि हम जॉब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सर ये बाहर की जिंदगी है। जब आपके ऊपर मसले आएंगे ना, परेशानी आएंगी, तब आपको पता चल जाएगा। अभी तो आप जॉब कर रहे हैं ना, जो मामला आप कर रहे हैं, सर जब ये इससे हटेंगे ना तो आपको दफा समझ आ जाएगी आपके साथ हुआ क्या और आपने अपने साथ किया क्या है, ठीक है ना। सर फॉलो कर रहे हैं तो सर ये खिलवाड़ अपने साथ ना करें कम से कम। अगर अपने साथ आप करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन अपनी फैमिलीज के साथ कम से कम ना करें, ठीक है ना। हर बंदा आपको कामयाब देना चाहता है। यार ये वही जिशान मुगल है, और ये वही जिशान मुगल है। जाए जरा इनके घर जाके पूछें घर वाले। मेरे यार सर जिशान मुगल जब 1 to 5 लेके गए थे, 1 to 5 ने लिया, इन्होंने सबसे पहला फोन मुझे किया था। सबसे पहला फोन मुझे किया, कहता शाहरुख सर। मैं कहा जी, कहते यार जिंदगी बदल गई, क्योंकि हम क्लोज थे ना, हम फ्रेंड्स थे, बकाया तो नहीं जानते थे। सर जवाज वगैरह ये इनको पबजी से मिले, ये वो सारे बाहर के लीडर्स हैं। तो सर जिशान मुगल ने मुझे फोन किया, कहते शाहरुख सर यकीन जाने आंखों में आंसू थे इनकी। कहते सर मैं टूटी बाइक पे जाता था अपनी वाइफ को ससुराल छोड़ने, आज मैं अपने अप्लाई फॉर 1 to 5 2,20,000 रुपए का 1 to 5 जो कि मेरे ससुराल वाले लेने का सी सोचते हैं यार, 1 to 5 महंगा बड़ा हो गया, ठीक है। मैं अपने बच्चों वाइफ को लेके जा रहा हूँ। यकीन जाने वही ससुराल वाले ने सर आंखों पे बिठाया उन्हें कि माशाल्लाह सर जिशान मुगल क्या बात है जी, क्या बात है, ठीक है। सर आंखों पे उठाया। सर बंदा वही होता है, ठीक है ना, बंदा वही है। मैं भी वही हूँ, ठीक है ना, मैं भी वही हूँ। कभी मेरे मोहल्ले में कोई नहीं से सुनता, दोस्त नहीं तो सुनता। यकीन जाने बाहर निकले लोग कहने सर आपका टाइम चाहिए, हम देख रहे हैं आपके यकीन जाने मुझे आप पता चला कि मेरे दोस्त जो मुझे ताने मारते थे ना, वो यूट्यूब से एक बंदे मेरे लीडर से पूछे थे यार सर शाहरुख का जो ना यूट्यूब चैनल का मुझे नेम तो बताना था, सर शाहरुख चौधरी लिखना पड़ेगा जाके। मैं कहने हाँ जी जी। यकीन जाने मेरे यूट्यूब चैनल का लोग नेम मांगते हैं अब, मुझे नहीं पता इस बात का। 400 से 500 लोग सुनते हैं सर, आज जब सिस्टम बना दिया है सर, वैल्यू बदल दी है। सर कमिश्नर ऑफिस से मुझे फोन आया, आप लोग पैसों की बात करते हैं सर, ये इंसान की औकात बदल देता है, पैसा तो बड़ी दूर की बात रहेगी हमारे लिए। सर कमिश्नर ऑफिस से मुझे फोन आता है, कमिश्नर ऑफिस से मुझे फोन आता है, मुझे कहते हैं सर आपके साथ मीटिंग करना चाहते हैं, आपका नाम सुना है। मैंने कहा सर क्या ना, कहाँ सुना है सर, बड़ा आपका माशाल्लाह हम देखते हैं आप बड़ा अच्छा वर्क कर रहे हैं, आपकी हमने मीटिंग भी अटेंड की है, तो आपसे हम मिलना चाहते हैं। मैं कहा जबरदस्त हो गया सर, कमिश्नर ऑफिस। अब मुझे नहीं पता वो क्लर्क है, जूनियर क्लर्क है या किसी और लेवल का बंदा है, कौन है, उसके साथ मुझसे मुलाकात करनी है। मेरे साथ यकीन जाने सेक्शन अफसर का आपको रैंक पता होगा, मेरे ख्याल में बाज लोगों को शायद यहाँ पे ना पता हो। सर सेक्शन अफसर एक दबाव के साथ आवाज मारते ना किसी को, तो यकीन जाने SHO भी हिल जाता है। इस तरह पावर है सेक्शन अफसर की, होम डिपार्टमेंट की। सर उसका बेटा मेरे साथ ज्वाइन है, और सेक्शन अफसर मुझे फोन करके बोला क्या कहते हैं सर आपके साथ मीटिंग करनी है, आपके साथ मीटिंग करनी है, आपको मेरा पता है। मैं नहीं सर मुझे नहीं पता सर, मैं सेक्शन अफसर बोल रहा हूँ, मैं होम डिपार्टमेंट से। सर यकीन जाने मैं शौक हो गया, मैं वहीं पे चौक हो गया। मैं कहा सेक्शन अफसर मुझसे मिलना चाहता है, मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है मिलने की। सर दिस इज फोर्सेज, ये होता है ख्वाबों के पीछे भागने की ताकत और पावर। फॉलो कर रहे हैं तो सर आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है ना, आपकी अपनी चॉइस है। आप जिस लेवल पे जाना चाहते हैं सर, मेरी तो वैल्यू कुछ और बन चुकी है, मैं तो जिंदगी में इस वैल्यू को और बढ़ाना है, अपनी जिंदगी आप किसी और तरफ लेके जानी है, ठीक है ना। मैंने तो ये फैसला किया था, कर लिया और चलता रहेगा, ठीक है। अब सर आप लोगों की मर्जी है, ठीक है ना, जो लीडर्स है
मेरा दिल था आज आपको होश दिलाऊं थोड़ी सी, ठीक है ना। तो मैं यकीन जानता हूँ कई लीडर्स को होश आ भी गई होगी। सर किसी को होश है, हैंड रेस करके बताइएगा जरा, किस किस को होश आई है थोड़ी सी। यकीनन आपको होश आई होगी और आपको होश सर आनी भी चाहिए, क्योंकि शायद आप दुआ दें मुझे झोली उठा के कल को कि यार शाहरुख सर ने उस दिन एक सेशन दिया था, उस सेशन हमारी जिंदगी बदल दी और आज यकीन जाने हम इस जगह पे आगे खड़े हो गए हैं, ठीक है ना। सर लगना कुछ नहीं है सिस्टम में, लगना कुछ नहीं है, इसमें से निकाल ली जाए सर, इज्जत भी निकाल लें, पैसा भी निकाल लें, ताल्लुकात भी निकाल लें, आपके जो तल्लक बनेंगे वो जिंदगी में आके पता नहीं कहाँ का काम आएंगे, ठीक है। माशाल्लाह तो बड़ा विश यू अच्छा ऑल द गाइड बेस्ट। किया। तो ज़रा अपनी चैट में बताइएगा शाहरुख सर ने आपको आज कैसा गाइड किया और क्या समझ आई, कैसी रही ट्रेनिंग आपकी, जल्दी से रिव्यूज़ दीजिएगा। जी सर, और सर ग्रुप्स में बताइएगा, ठीक है। ग्रुप्स में भी जाके एक मैसेज दीजिएगा, एक मैसेज दीजिएगा ऑल सारे लीडर्स को कि सर आज का सेशन कैसा रहा, क्या क्या चीजें आपको सीखने को मिली और क्या क्या चीजें आपने फॉलो की, ताकि सबको पता चले कि आज उन्होंने क्या मिस किया, ठीक है। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। मेरी कोशिश यही थी कि मैं आज आप सबको बताऊं कि कामयाबी आप हासिल कर सकते हैं और किस तरह कर सकते हैं, ठीक है, और आपको करनी भी चाहिए, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। तो ग्रुप्स में आज भी बताइएगा, ठीक है। मैं ग्रुप्स में वेट करूंगा, मुझे सबके स्क्रीनशॉट आने चाहिए कि आपने ग्रुप्स में जाके, व्हाट्सएप ग्रुप्स में जाके किस कदर आपने इस चीज को डिस्क्राइब किया, ठीक है। आपसे थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।